हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 10th क्लास का 8th चैप्टर शुरू। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम अप्लाई करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री का एंगल और ये है हमारा एंगल थीटा, जिसकी बात करते हैं हम साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो थीटा के साथ जो साइड जुड़ी हुई है और उसके साथ 90 डिग्री का भी एंगल फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस दोनों पे 90 डिग्री का एंगल होना एक जरूरी है। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये हैं हमारी थ्री साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो अब तीनों साइड्स की बीच में से दो साइड लेके रेशियोज बनती हैं 6 टाइप की, उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा, को सिकेंड थीटा। इनके पूरे नाम क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सिकेंट, को सिकेंट, ये इनके पूरे नाम हैं। अब ये रेशोज हैं, तो इनकी रेशोज, ये दो साइड्स कौन कौन सी लेनी है, कैसे हम इसको याद करेंगे, उसके लिए आपको एक लाइन याद करनी है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ऐसे इसी सीक्वेंस में इसको लिखना है। ऊपर भी ऐसे लिखना है, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सिकेंड को सिकेंड, साइन कोस टैन कोट, सिकेंड को सिकेंड। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। फिर इसी लाइन को रिवर्स में लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर मीन्स P upon H is sin theta, perpendicular upon hypotenuse, B upon H is cos theta, base upon hypotenuse, P upon B is tan theta, B upon P is cot theta, H upon B is secant theta, H upon P is cosecant theta। तो अगर हम इन 6 रेशियोज को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा, P upon H, H upon P। cos theta is reciprocal of secant theta, means B upon H, H upon B. Cos theta is 1 upon secant theta, and tan theta is the reciprocal of cot theta, P upon B, B upon P. So tan theta is 1 upon cot theta। तो एक और दो फार्मूले हैं हमारे पास। अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दें, P upon H डिवाइडेड बाय B अपॉन H कर दें, तो H से H कैंसल हो जाएगा और P अपॉन B क्या बन जाएगा? tan थीटा। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और अगर हम कोस थीटा को tan साइन थीटा से डिवाइड कर दें, कोस थीटा को साइन थीटा से, तो H नीचे से कैंसल हो जाएगा, B अपॉन P क्या बन जाएगा? कोट थीटा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया, कोट थीटा इज इक्वल टू दी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पास 5 फॉर्मूले टोटल बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे 8.1 को करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 8.1, दैट इज द इन फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसका, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो B पे वो राइट एंगल्ड है। AB इज इक्वल टू दी 24 सेंटीमीटर है एंड BC इज इक्वल टू दी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमिन साइन A कोस A एंड साइन C कोस C हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी, AC। AC कैसे आएगी? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो AB की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 एंड 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया 625। 625 का हमने अंडर रूट किया तो वो क्या आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई AC की वैल्यू। अब हमने निकालनी है और रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। साइन A किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो 7 अपॉन 25 ये साइन A की वैल्यू हो गई। परपेंडिकुलर किसके हिसाब से बात करनी है? A एंगल के हिसाब से। A एंगल के सामने वाली साइड कौन है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 7/25। देन कोस A की बात करनी है हमने। कोस A फाइंड आउट करना है। कोस A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है यहाँ पर? A के हिसाब से 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो दैट इज 24/25 इसका आंसर आ गया। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इसने C एंगल के हिसाब से बात की है। तो C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? AB। AB कितनी थी हमारे पास? 24
एंड साइड ये कितनी थी 7, ये कितनी है 25। तो ये दोनों पहले हमने तीनों साइड्स ऐसे लिख ली। तो हमने पहले फाइंड आउट करना है साइन सी कोस सी। साइन सी किसके इक्वल आएगा, साइन सी इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, 24/25 आ गया। देन अब हमने पता करनी है यहां पर कोस सी किसके इक्वल आ जाएगी, कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के हिसाब से बेस कौन है 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर दे रखी है, उसमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्यू आर को सोल्व करेंगे। क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू दी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, दैट इज पी आर किसके इक्वल है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू किसके इक्वल है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, दैट इज 25। तो 25 का रूट किसके इक्वल होता है 5 के। तो ये हमारे पास पी आर आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अब हमने पहले tan p के हिसाब से, एंगल p के हिसाब से बात करनी है tan p की। tan p किसके इक्वल आएगा, tan p इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है p के हिसाब से 5/12 एंड कोट r के हिसाब से कोट होता क्या है बेस पॉन परपेंडिकुलर। r के हिसाब से बेस कौन है, r एंगल के हिसाब से बेस 5 ही है और परपेंडिकुलर 12 है r के हिसाब से। तो 5/12 इसकी भी वैल्यू यही आ गई। तो दोनों को अब हम करेंगे माइनस, दोनों को अब हमने किया माइनस, tan p माइनस कोट r 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0। तो 0 इसका क्या आ गया आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो हमें साइन ए जो वैल्यू है वो दी हुई है 3/4। तो इसको हम क्या मान लेंगे 3k एंड 4k। मींस इस ट्रायंगल का जो इसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर की है उसमें ये जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है 3k के और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है 4k के। तो हमने फाइंड आउट करना है पहले इसका बेस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू था AB स्क्वायर के, स्क्वायर का उधर जाके क्या बन गया रूट। तो इसको हम सोल्व करते हैं। AC की वैल्यू कितनी है 4k का स्क्वायर माइनस BC 3k का स्क्वायर। इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर दैट इज 7k स्क्वायर दैट इज √7k आ गया हमारे पास। AB कितना आ गया √7k। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर कोस ए एंड tan ए। कोस ए किसके इक्वल आ जाएगा, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √7k अपॉन 4k, k से के कैंसल √7/4 आ गया। और tan ए कैलकुलेट करनी है, tan ए किसके इक्वल है P/B दैट इज 3k अपॉन √7k, k से के कैंसल की तो ये कितना आ गया 3/√7 आ गया। तो ये थे हमारे आंसर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू दी 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंड ए। फाइंड साइन ए एंड सीकेंड ए हमने फाइंड आउट करना है यहां से। तो हमारे पास 15 कोट ए इज इक्वल टू दी 8 दे रखा है, साइन ए एंड सीकेंड ए हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो कोट ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास 8/15, इसको मान लेंगे 8k डिवाइडेड बाय 15k। तो ये आएगा किसके इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना है ए एंगल के हिसाब से AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। तो अब हमने निकालनी है फर्स्ट इसका हाइपोटेन्यूज AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू दी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
दैट इज 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 289k स्क्वायर, दैट इज 17k आ गया हमारे पास AC 17k है। AB कितना है हमारे पास 8k एंड BC कितना है हमारे पास 15k। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेकेंड ए। साइन ए किसके इक्वल आ गया हमारे पास P अपॉन H। P कितनी है 15k, P कितनी है 15k, 15k डिवाइडेड बाय 17k, दैट इज k से k कैंसिल 15.17, साइन ए का आंसर आ जाएगा। देन सेकेंड ए किसके इक्वल होता है H अपॉन B। H कितना है 17k अपॉन B कितना है 8k, k से k कैंसिल 17.8 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन secant थीटा इज इक्वल टू दी 13.12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, तो ये कैसे निकलेंगी। secant थीटा इज इक्वल टू दी 13.12, secant थीटा होता क्या है H अपॉन B। H कितनी है 13k और B कितनी है 12k, तो हमने BC पहले निकाल लेते हैं। BC किसके इक्वल आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 5k। तो ये हमारे पास क्या बन गया 5k। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5k। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हमने निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है P अपॉन H। P कितनी है यहाँ पर 5k, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस ये और हाइपोटेन्यूज इधर वाला। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k अपॉन 13k, दैट इज 5/13। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा B अपॉन H। B अपॉन H, बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, k से k कैंसिल 12/13 इज आंसर। देन नेक्स्ट हमने निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा में P अपॉन B 5k अपॉन 12k, दैट इज 5/12। देन कोट थीटा किसके इक्वल है B अपॉन P। B कितनी है हमारे पास 12k डिवाइडेड बाय 5k, तो हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो 12/5 इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट tan थीटा कोट थीटा के बाद अब सेकेंड थीटा तो पता ही है, तो क्या निकालना है अब कोस सेकेंड थीटा। कोस सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है H अपॉन P, दैट इज H कितना है 13k डिवाइडेड बाय P कितनी है 5k, तो कैंसिल किए ये क्या आ गया हमारा 13/5। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हमने सोल्व कर ली। तो नेक्स्ट अब हम इसके सेकंड वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।